हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल दर्पण टेक में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमडीएम के औचक निरीक्षण को लेकर। एक आदेश जारी किया गया है राजस्थान सरकार आयुक्तालय मिड डे मील योजना की ओर से। 25/4/2025 को ये आदेश समस्त जिला कलेक्टरों के लिए जारी किया गया है, जिसका मुख्य विषय आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिनांक 1 और 2 मई 2025 को पीएम पोषण मिड डे मील योजना अंतर्गत मध्याह्न भोजन, खाद्यान्न एवं पन्नाधाय बाल गोपाल योजना का औचक निरीक्षण किया जाएगा। किस किस का निरीक्षण किया जाएगा? एक तो मध्याह्न भोजन का, खाद्यान्न का और पन्नाधाय बाल गोपाल योजना का औचक निरीक्षण किया जाएगा। और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो इसका औचक निरीक्षण करेंगे। इसमें एसडीएम, कलेक्टर, इसके अलावा हम बात करें तो तहसीलदार वगैरह सबको यहाँ पर ऐड किया गया है। सबके द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कार्यवाही से बचने के लिए कौन सी जो मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और पूर्व में उनकी व्यवस्था आपको कर लेनी है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें, क्योंकि इस प्रकार लाभदायक वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। जब भी कोई वीडियो आएगी आपके पास पहुंच जाएगी। बेल आइकन आपको प्रेस करना है। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कार्यक्रम की। तो 1 मई 2025 और 2 मई 2025 को ये कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा और प्रत्येक जिले में दिनांक 1-2 मई को जिले के न्यूनतम 20% विद्यालयों का रेंडमली चयन कर औचक सघन निरीक्षण किया जाएगा। 20% विद्यालय जो हैं उनका निरीक्षण किया जाना है। उनका चयन सरकारी तौर पर रेंडमली किया जाएगा। कोई सा भी विद्यालय इस निरीक्षण के दायरे में आ सकता है। इसके अलावा हम बात करें दूसरे बिंदु की, तो चयन के समय ध्यान रखा जाएगा कि जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय के संयुक्त रूप से न्यूनतम 20 विद्यालयों को निरीक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा चयनित विद्यालयों में से लगभग 20% विद्यालय ऐसे होंगे जो दूरस्थ एवं दुर्गम स्थानों पर स्थित हो। यानी कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि दूरस्थ और दुर्गम स्थानों पर जो विद्यालय स्थित है वहाँ का औचक निरीक्षण नहीं किया जाता। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस बार आदेश जारी किया गया है कि 20% विद्यालयों में इस प्रकार के विद्यालयों को भी शामिल किया जाएगा। और चौथा बिंदु हमारा यहाँ पर आता है कि जिन विद्यालयों का 2 वर्षों में एक भी बार निरीक्षण नहीं हो पाया है उन विद्यालयों को निरीक्षण कार्यक्रम में प्राथमिकता से सम्मिलित किया जाए। तो ऐसे विद्यालय तो बिल्कुल तैयार रहे जिनका 2 वर्षों से निरीक्षण नहीं हो पाया है। ऐसे विद्यालयों को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। जांच की हम बात करें यहाँ पर, तो देखो जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा निरीक्षण दलों का गठन किया जाए। निरीक्षण दल में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, जिला शिक्षा अधिकारी, अन्य जिला स्तरीय अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, उपखंड शिक्षा अधिकारी, विकास अधिकारी एवं अन्य खंड स्तरीय अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार सम्मिलित किया जा सकता है। यानी कि सभी प्रशासनिक अधिकारी इस दिन 1 और 2 मई को निरीक्षण करने वाले हैं। इसके अलावा कौन कौन से विद्यालय और मदरसे इसमें जुड़ेंगे, तो यहाँ पर दे रखा है साफ रूप से। कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रेणी विद्यालय यथा कि राजकीय विद्यालय, संस्कृत विद्यालय एवं मदरसों को भी निरीक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। अब कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कुछ ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको हम पहले से ठीक कर ले तो हम कार्यवाही से बच सकते हैं। सबसे पहली बात हमारी यहाँ पर आती है भोजन की गुणवत्ता एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था। तो इसका हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है। क्या निरीक्षणकर्ताओं द्वारा भोजन चखने पर भोजन की गुणवत्ता अच्छी पाई गई। जब कोई अधिकारी आएगा तो सबसे पहले भोजन को चखेगा। यदि उसको गुणवत्ता अच्छी पाई जाती है तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। नहीं पाई जाती है तो फिर उसके बाद कोई और बात वहाँ पर हो सकती। क्या विद्यालय में जहाँ पर भोजन तैयार होता है वहाँ स्थान एवं बर्तन साफ है। तो सबसे पहले कार्य हमें ये करना है कि विद्यालय के बर्तनों की जैसे पोशार बनता है सफाई करवा लेनी है। अभी हमारे पास समय है, जहाँ पर पोशार बनता है उस स्थान की भी आप सफाई करा ले। भोजन की गुणवत्ता को सही रखें। भौतिक सुविधाएं क्या क्या चेक होंगी वो भी हम देख लेते हैं। क्या विद्यालय में रसोई घर उपलब्ध है। यदि विद्यालय में रसोई घर उपलब्ध है तो आप उसकी सफाई करवाना सुनिश्चित करें। क्या विद्यालय में गैस कनेक्शन उपलब्ध है। गैस कनेक्शन सभी विद्यालयों में उपलब्ध है। क्या विद्यालय में खाद्यान्न का रख रखाव सही है तथा रखने योग्य है। विद्यालय में जहाँ पर भी आपने खाद्यान्न रख रखा है बक्स में या ड्रम में उसको एक बार चेक कर ले। क्या खाद्यान्न भंडारण की उचित व्यवस्था है। भंडारण के लिए जो आपने व्यवस्था कर रखी है उसमें कोई कोताही तो नहीं बरती गई है, उसको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। कहीं चूहा हुआ या कोई जानवर तो उसमें नहीं चल गया,
इसकी एक बार आप जांच कर ले 2 तारीख से पहले, 1 और 2 मई से पहले। अब इसके बाद हम बात करते हैं भोजन की व्यवस्था की। क्या विद्यालय में भोजन तैयार मेन्यू के अनुसार होता है? सभी विद्यालयों में मेन्यू के अनुसार ही भोजन तैयार किया जाता है। कुछ विशेष परिस्थिति में मेन्यू चेंज हो जाते हैं, लेकिन 1 और 2 मई को आपको मेन्यू के अनुसार ही भोजन तैयार करवाना है। क्या भोजन परोसने से पूर्व अध्यापक अभिभावकों द्वारा चखा गया है? तो सबसे मुख्य बात यह है कि आपको एक चखनी रजिस्टर बना लेना है, जिसमें रोटेशन में सभी टीचर्स जो हमारे विद्यालय में मौजूद है उनको भोजन चखाना है और उनके साइन करवाने हैं। बीच बीच में आप अभिभावकों को भी उसको चखवा सकते हैं और उनके साइन करवाने हैं। और मुख्य रूप से आपको रजिस्टर को उस वक्त तैयार रखना है। क्या कुककम हेल्पर को गत माह तक के मानदेय की राशि का भुगतान उपलब्ध करवाया जा चुका है? कुककम हेल्पर को यदि आपने भुगतान नहीं किया है तो उसको भुगतान आप कर दें। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या छात्रों को भोजन जहाँ बैठाकर खिलाया जाता है वह स्थान एवं बर्तन साफ है? जहाँ पर आप बच्चों को बैठाकर भोजन करवाते हैं वहाँ पर साफ सफाई होना अनिवार्य है। इसके अलावा दरी पट्टियों पर ही सभी बच्चों को बैठाया जाना है। नीचे फर्श पर किसी भी बच्चे को आप ना बिठाएं, सभी बच्चों को दरी पट्टी पर बिछाएं। इसके अलावा ये सुनिश्चित करें कि सप्ताह में एक बार फल का वितरण किया जाता है या उसके एवज में कोई और आइटम उपलब्ध करवाया जाता है। इसके बाद हम बात करें तो क्या संस्था एवं संस्था द्वारा विद्यालय को जिन बर्तनों में पोषण दिया जाता है वो बर्तन स्वच्छ है? बर्तनों को एक बार अच्छे से धुलवा ले, उनकी जांच कर ले। बर्तन स्वच्छ पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसके अलावा क्या विद्यालय में मिड डे मील वितरण में जात पात लिंग भेद आदि का भेदभाव किया जाता है? इन सब चीज़ों का वैसे तो विद्यालय में कहीं भेदभाव नहीं किया जाता है जात पात लिंग भेद का, फिर भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। क्या पोषाक परोसने और ग्रहण करने तो आवश्यक बर्तन उपलब्ध है? क्या लेखा संधारण सही किया हुआ है? इन सब चीज़ों को आपको पहले ही चेक कर लेना है। कैश बुक को आपको मुख्य रूप से चेक कर लेना है, उसको अपडेट रखें। इसके अलावा वाउचर बुक, बिल बुक, आपकी सभी एंट्रीज कंप्लीट होकर उसको कंप्लीट 1 और 2 मई से पहले कर ले, क्योंकि जो भी आएगा उसको भी चेक करेगा। इसके अलावा पोशार का जो रजिस्टर आपने बना रखा है उसमें पूरी एंट्री आपको करनी है। ऑनलाइन राशि उस पर भी पूरी एंट्री कर देनी है। इसके अलावा जो मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है, जहाँ पर बच्चे हाथ धोते हैं खाना खाने से पहले, वहाँ पर आपको साबुन की व्यवस्था कर देनी है। बच्चों के लिए हाथ धोने की और बर्तन धोने की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। साबुन की व्यवस्था आप वहाँ पर कर दे। और मुख्य रूप से अपने जो पोशार का रजिस्टर है उसके स्टॉक से आपको जो वर्तमान में आपके पास खाद्यान्न उपलब्ध है उसका मिलान कर लेना है। जैसे आपके पास 200 केजी गेहूं उपलब्ध है और आपके स्टॉक में जहाँ पर आपने खाद्यान्न रखा हुआ है वहाँ पर 250 किलो भरा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में समस्या खड़ी हो सकती है। तो जितना आपके पास स्टॉक में गेहूं उपलब्ध है उतना ही स्टॉक आप अपने पास रखें। बाकी को आप जहाँ भी व्यवस्था करना चाहते हैं वो व्यवस्था कर सकते हैं। इस चीज़ का आप मुख्य रूप से ध्यान रखें। स्टॉक रजिस्टर और आपके पास उपलब्ध जो स्टॉक है खाद्यान्न उसकी क्वांटिटी सेम होना चाहिए। इसी तरह से आपको जो पन्नादाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत दूध सर्व किया जाता है बच्चों को, तो उन ग्लासेस को आपको अच्छे से चेक कर लेना है। ग्लास हमारे साफ़ सुथरे होना चाहिए और जो बर्तन जिसमें दूध गर्म होता है उनको भी आप चेक कर ले। और मुख्य बात स्टॉक आप अपना रजिस्टर से मिलान कर ले। यदि स्टॉक में कम ज़्यादा आपके थैलियाँ दूध की हो रही है, दूध के पैकेट हो रहे हैं, तो उनकी आप व्यवस्था पहले से करना सुनिश्चित कर ले। 1 और 2 तारीख को स्टॉक की जांच मुख्य रूप से की जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप पहले से व्यवस्थित कर सकते हैं और आने वाली जो औचक निरीक्षण है उसमें कार्यवाही से बच सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।